अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अहमद रोड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़कर बताएंगे मोहब्बत पर लाख रुपए का शेर। महबूब की रजा के खोटे सिक्के, यानी महबूब की रजा में खोटे सिक्के भी मंजूर होते हैं। इश्क व मोहब्बत की दुकान देखी है आपने। ये चंद किस्से हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, यानी हमारे चैनल को फॉलो करें। सबसे पहले किस्सा है महबूब की रजा में खोटे सिक्के भी मंजूर। हज़रत उस्मान खराबादी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी एक दुकान थी। उसकी आदत थी कि जब कोई ग्राहक आता और उनके पास कभी कोई खोटा सिक्का होता तो वह पहचान लेते, मगर फिर भी वह रख लेते और सौदा दे देते। उस दौर में चांदी के बने वे सिक्के होते थे। वह सिक्के घिसने की वजह से खोटे कहलाते थे। वह खोटे सिक्के जमा करते रहते थे। सारी ज़िंदगी यही मालूम रहा। जब मौत का वक्त करीब आया तो आखिरी वक्त उन्होंने पहचान लिया। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी तेरे बंदों के खोटे सिक्के वसूल करता रहा तो तू भी मेरे खोटे अमालों को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, मोहब्बत इलाही के रंग में ऐसे रंगे हुए थे। दूसरा किस्सा है इश्क ए मोहब्बत की दुकान देखी है आपने। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम खाकर अर्ज करता हूँ, इस आजीज ने कभी इस तरह कसमें नहीं खाई, मगर आज मेरे जी ने चाहा कि यह बात अर्ज कर दी जाए कि इस अजीज ने भी अपनी ज़िंदगी में इश्क की दुकान देखी है। इसके गवाह हज़रत हकीम अब्दुल लतीफ़ साहब बैठे हैं। वह इश्क की दुकान चकवाल में देखी थी, जहाँ पीने वाले आते थे। कोई पूरब से आता, कोई पश्चिम से आता, कोई पेशेवर से आता था तो कोई कराची से आता था। कहीं से मुनीर साहब चले आ रहे होते थे, कहीं से हकीम अब्दुल्ला लतीफ़ साहब आ रहे होते थे, कहीं से मौला नईम मुल्ता साहब आ रहे होते थे। कहीं से कोई इश्क की पुड़िया लेने आता था, कहीं से कोई इश्क का प्याला पीने के लिए आता था। ये इश्क के सौदाई, ये मोहब्बत इलाही के मंगते थे। ये मोहब्बत इलाही लेने वाले फ़कीर बेताब होकर अपने घरों से खींचे चले आते थे। ये वहाँ जाते थे जहाँ एक मोमिन और शेख थे, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुताबिक ढल चुकी थी, जिनका सीना इश्क इलाही से भर चुका था। वह इसकी दवा देते थे। कभी किसी को तन्हाइयों में बिठाकर देते थे, कभी किसी से बयान करवा देते थे, कभी किसी को सामने बिठा देते, कभी किसी को डांट पिलाकर देते। जो इश्क की दवा भी पी लेते थे, वे अपने सीनों में इश्क की गर्मी लेकर जाते थे। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जब इन हजरात के सीनों में उन्होंने इश्क की ऐसी गर्मी भर दी तो पता नहीं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इश्क का क्या आग रखी होगी। जिस कलब की आहों ने दिल फूंक दिया लाखों, जिस कलब की आहों ने दिल फूंक दिया लाखों, उस कलब में या रब क्या आग भरी होगी। सुभान अल्लाह। अहले मोहब्बत आजमाए भी जाते हैं। अहले मोहब्बत आजमाए भी जाते हैं। एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु का अजीज वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था। शादी भी एक बड़े अमीर करीब साहबी से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फराकी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी। अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत करती और उन्हें खुश भी करती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को बहुत प्यास हुई।
एक बार खाविंद को बहुत प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब खाविंद दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं आज इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर से पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूंगा। जब खाविंद ने यह बात कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात के पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब यह तलाक की बात हुई तो आप साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरतल, इतनी वफादार, इतनी खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपको बेकदरी की? हरगिज नहीं। बीवी को तोड़ा है? किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बीवी कहने लगी, क्या मुझसे खपा है? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, यह बात भी नहीं है। पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह साहबी परेशान की कॉल भी दे बैठे हैं। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगे, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी वजह से पाँव अटका और वह नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी और उनके जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और न अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बताती हूँ। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगी, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं कि जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं है तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस इल्म हासिल करने जा रहे थे, यह अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है।
जब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुभान अल्लाह। जिक्र दुनिया करके देखा कि जिक्र दुनिया करके देखा कि फिक्र उकबा करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना के देख। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। अगला किस्सा है मोहब्बत पर लाख रुपए का शेर। ख्वाजा अब्दुल्ला अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज थे। उन्होंने एक शेर लिखा और अपने पीर व मुर्शिद को दिखाया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर सुनाकर फरमाया कि अगर मैं मालदार होता तो 1 लाख रुपए का इनाम देता। उस ज़माने की बात है जब स्कूल जाने के लिए 1 पैसा भी नहीं मिलता था। यह उस दौर की बात है जब इंजीनियर की तनख्वाह 15 रुपये हुआ करती थी। वह शेर क्या था, बड़ा छोटा सा, सादा सा, दिल में उतर जाने वाला था। अजीब बात कही मगर दिल की कहानी बयान कर दी। फरमाया, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवल हो गई। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।